नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और दर्शकों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दर्शकों, आज का महत्वपूर्ण विधि का जो प्रश्न है वह है निसंतान हिंदू महिला की संपत्ति उसकी मृत्यु के बाद किसे मिलेगी। अब ऐसी स्थिति में दर्शकों, दो उत्तर हमारे सामने आते हैं कि या तो वह संपत्ति उसके ससुराल पक्ष को मिलेगी या उसके मायके वाले को वह संपत्ति मिल सकती है। अब कौन सी संपत्ति उसके मायके वालों को मिलेगी और कौन सी संपत्ति उसके ससुराल वालों को मिलेगी, इस पर हम चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। दर्शकों, इस वीडियो को आपको आगे नहीं बढ़ाना है। यदि आपने इसको स्किप किया तो मैं बता रहा हूँ आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो फिर से हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो देखिए, हिंदू महिला की संपत्ति के संबंध में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14, 15 और 16 में प्रावधान दिए गए हैं। देखिए, अब मैं आपको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 को अपनी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। धारा 14 यह कहती है कि किसी भी हिंदू नारी को अर्थात हिंदू महिला को यदि कोई संपत्ति किसी भी रूप में प्राप्त हुई हो तो वह उसकी स्वयं की संपत्ति मानी जाएगी। अर्थात ऐसा माना जाएगा कि जैसे उसकी वह संपत्ति स्व अर्जित संपत्ति है। अब वह हिंदू नारी उस संपत्ति के संबंध में अपने जीवन काल में किसी के भी पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित कर सकती है, लेकिन उसके द्वारा अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति का कोई वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में धारा 15 लागू हो जाती है। अब देखिए, धारा 15 क्या कहती है उसको बड़ी गंभीरता से समझना है, क्योंकि धारा 15 जिसके समझ में आ गई उसको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा और जिसको धारा 15 समझ में नहीं आई उसको इस वीडियो की कोई बात समझ में नहीं आएगी। अब देखिए, किसी भी हिंदू नारी को संपत्ति प्राप्त होने के कुछ तरीके यह हो सकते हैं, जैसे उसे दान द्वारा संपत्ति प्राप्त हुई हो या उसके द्वारा क्रय की गई हो या संपत्ति उसे भरण पोषण के रूप में प्राप्त हुई हो या उसे संपत्ति अपने माता पिता से विरासत में प्राप्त हुई हो या फिर उसे अपने पति से या अपने ससुर से विरासत में प्राप्त हुई हो। आदि प्रकार की संपत्तियों का उत्तराधिकार का क्रम क्या होगा उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, पहले तो हमें यह समझना है कि यदि किसी हिंदू महिला की मृत्यु होती है और उसके कोई संतान है तो ऐसी स्थिति में उसके कौन वारिस बनेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं तो वीडियो को आगे समझने में हमें आसानी रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार किसे रहता है। तो देखिए, यदि किसी हिंदू महिला की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार उसके पुत्र, उसकी पुत्री और उसके पूर्व मृत पुत्र और पुत्री के पुत्र पुत्रियों को अर्थात नाती नातिन और पोते पोती को तथा साथ ही पति को रहेगा, यदि उस संपत्ति की कोई वसीयत मृत महिला के द्वारा नहीं की गई है तो। अब थोड़ा सा हम इस बात को भी समझ लेते हैं कि पूर्व मृत पुत्र पुत्री किसे कहा जाता है। तो जैसे हम उदाहरण के रूप में देख लेते हैं कि एक हिंदू महिला है जिसके 2 पुत्र ब और स है तथा 2 पुत्रियां द और ई है। अब की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इससे पहले ही के पुत्र ब और पुत्री द की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ब और द के वारिस अर्थात पोते पोती और नाती नातिन भी के वारिस माने जाएंगे तथा यहाँ पर ब और द जो है ये के पूर्व मृत पुत्र और पूर्व मृत पुत्री माने जाएंगे। अब देखिए,
जिस हिंदू महिला की मृत्यु हुई है उसका विवाह हुआ था, किंतु मृत्यु के समय उसके कोई पुत्र पुत्री नहीं है तथा पति नहीं है और पूर्व मृत पुत्र पुत्री के भी कोई संतान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस हिंदू महिला की संपत्ति उसके पति के वारिसों को प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, यदि उसके पति के भी कोई वारिस नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस हिंदू मृत महिला की संपत्ति उस हिंदू मृत महिला के माता पिता को प्राप्त हो जाएगी। और यदि उसके माता पिता भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस मृत महिला के पिता के वारिसों को उस मृत महिला की संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन देखिए, जब संपत्ति जो उस मृत महिला के नाम पर उसकी मृत्यु के समय है, वह संपत्ति यदि उस महिला को अपने माता पिता से विरासत में प्राप्त हुई है और उस महिला की मृत्यु के समय यदि उसके कोई पुत्र पुत्री नहीं है और ना ही उसके कोई पूर्व मृत पुत्र और कोई पूर्व मृत पुत्री के कोई पुत्र पुत्री है और ना ही पति है, तो ऐसी स्थिति में जो संपत्ति मृत महिला को अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई थी, वह संपत्ति पुनः उस मृत महिला के पिता या उसके पिता के वारिसों को प्राप्त हो जाएगी। यह सबसे महत्वपूर्ण समझने की बात है। इसी प्रकार यदि किसी महिला को कोई संपत्ति विरासत में अपने पति व ससुर से प्राप्त हुई है और उस महिला की मृत्यु के समय उसके कोई पुत्र पुत्री तथा पूर्व मृत पुत्र पुत्री के पुत्र पुत्री तथा पूर्व मृत पुत्र पुत्री के पुत्र पुत्री तथा मृत महिला का पति जीवित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह संपत्ति मृत महिला के माता पिता को प्राप्त ना होते हुए पति के वारिसों को प्राप्त होगी। यह भी समझने की महत्वपूर्ण बात है। अब यहाँ पर पति के वारिस कौन कौन हो सकते हैं, तो देखिए, पति के वारिसों में पति के भाई बहन भी हो सकते हैं तथा पति के भाई बहन के पुत्र पुत्री भी पति के वारिस हो सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।